घात या घातांक, जिसे अंग्रेजी में पावर भी कहा जाता है, का अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ 2 घात 3 लिखा गया है। इसका मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2। इसमें 2 को आधार या बेस कहते हैं, वहीं पर 3 को घातांक, पावर या एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अब हम लोग 10 के आधार वाले कुछ और घातांकों के उदाहरण देखते हैं। आज हम लोग घात या घातांक या अंग्रेजी में कहें तो पावर या एक्सपोनेंट के बारे में समझने जा रहे हैं। यहाँ ऐसे लिखा हुआ रहेगा, मतलब हुआ कि 2 का घात 3 यानी 3 रेज़्ड टू द पावर ऑफ 2। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। उसी तरह से 2 के पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2। अब इसको ऐसे समझें, 10 के पावर 3 का मतलब हुआ 10 गुना 10 गुना 10। वहीं पर 10 के पावर 2 का मतलब हुआ 10 गुना 10 बटा 10, यानी एक पावर को कम करना है यहाँ। तो इस तरह से यह 100 के बराबर हो जाएगा। अब 10 के पावर 1 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10 गुना 10 बटा 10, यानी 10। इस तरह से 10 के पावर 0 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक 10 बचा हुआ है, तो इस एक 10 से भाग लेंगे, इस तरह से यह 1 बचेगा। अब इसी पैटर्न के आधार पर आप सोच करके देखें कि 10 के पावर 1 का फिर मतलब क्या होगा। तो यहाँ भी उसी तरह से होगा, जैसे अब यहाँ 1 बचा हुआ है तो 1 10 से ये डिवाइड जाएगा। उसी तरह से 10 के पावर -2 का फिर मतलब क्या हुआ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 बटा 10 तो पहले से आ चुका है और 10 से भागा देते जा रहे हैं, तो भाग दिए 10 का। इस तरह से यह बचा 1 बटा 10 और भागा को गुना में अगर हम लिखें तो यह भी हुआ 1 बटा 10, यानी इसको बोल सकते हैं कि 1 बटा में 10 के पावर 2, चूंकि यहाँ पर 10 2 बार है। इस तरह से 10 के पावर -3 को अगर हम लोग देखें तो इसको क्या फिर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटा 10 भागा उसी तरह से 10 के पावर -3 के बारे में क्या हो सकते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 बटा 10 के पावर 2 आया हुआ है और 10 से भागा जाएगा, यानी 1 बटा 100 गुना 1 बटा 10, यानी 1 बटा 1000 बचा। अब इसको 1 बटा 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। फिर से इसे देख लें, 10 के पावर 3 का मतलब था 1000। कैसे, 10 गुना 10 गुना 10 3 बार गुना था। अब 10 के पावर 2 का मतलब था 10 का 2 बार गुना, यानी 10 गुना 10, और 10 का पावर 1 का मतलब था सिर्फ 1 10। अब यहाँ क्या होते गया है, 10 के पावर 3 में 3
बार 10 है, वही 10 के पावर 2 में 2 बार 10 है, वही 10 के पावर 1 में 10 एक बार है। यानी हर बार में जब घात एक एक घटते जा रहा है तो एक एक 10 से इसमें भाग होते जा रहा है। यानी पहले 1000 था, उसमें 10 के पावर 2 घात करने के लिए 10 गुना 10 गुना 10 में एक बार हमने 10 से भागा कर लिया और यह 10 का पावर 2 बचा। उसी तरह से 10 के पावर 2 हमें प्राप्त हो गया। अब 10 के पावर 1 करना होगा तो 10 गुना 10 में हम 10 से भागा कर लेंगे, यानी 10 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से 10 के पावर अगर 0 हमें लेना था तो यह 10 बचा हुआ था और 10 से भागा कर लेते तो 1 बचता। अब इस तरह से घात को एक और हम कम करें तो 10 के पावर -1 आया, यानी 10 का ऋणात्मक घात। यहां अब 1 बचा हुआ है तो 1 में 10 से भाग लग जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। उसी तरह से 10 के पावर घटाओ 2 का मतलब हुआ 1/10 तो यहाँ आ चुका है और पावर इससे ये 1 कम है, यानी इसमें 10 से फिर भाग लग जाएगा और यह 1/10 गुना 1/10 यानी 1/100 हो जाएगा, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 के पावर 2 कि 10 के पावर -3 लिखना होगा तो 10 के पावर -2 में 10 से भाग लगा तो 10 के पावर -2 का वैल्यू था 1/100 और 10 से भाग लगा तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, यानी 1/100 और भाग को गुना में बदलेंगे तो यह 1/10 आ जाएगा, यानी यह फिर से 1/1000 हो जाएगा। और इसको हम लोग 1/10 गुना 1/10 गुना 1/10 लिख सकते हैं और 1/10 के पावर 3 ये लिखा जा सकता है। इसी पैटर्न को फॉलो कीजिए। 10 के पावर -4 है तो 10 के पावर -3 भगा 10 यानी 1/10 के पावर 3, 10 के पावर -3 का वैल्यू होगा और भाग लग गया 10 से तो यह हो जाएगा 1/10 के पावर 3 गुना 1/10, इस तरह से 1/10 के पावर 4 हो गया। अब इस तरह से दूसरी संख्याओं को सोचते हैं, जैसे 1 का पावर m लिखा हुआ है, मतलब हुआ कि a का m टाइम्स गुना m टाइम्स। अब यहां पर ऋणात्मक घात को देखने जा रहे हैं। 1 पावर -m बराबर 1/1 पावर m लिखना होगा। क्यों? अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं कि 10 के पावर -2 किसके बराबर आया था? 1/10 के पावर 2 के बराबर आया था। तो इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में बदलने के लिए उसका व्युत्क्रम कर दे रहे हैं, यानी 1 पावर -m अगर लिखना होगा तो 1/1 पावर m हो जाएगा। अब हम लोग बोर्ड पर बहुत सारे ऋणात्मक घात के उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 2 का घात ऋण 3 है। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 2/1 का घात -3। अब एक और उदाहरण देखिए, 2/3 का घात -3 है। उसी तरह से यहाँ देख सकते हैं कि a/b का घात -m है। इन घातों को हम लोग धनात्मक घात के रूप में कैसे परिवर्तित करें, इसे जस्ट पहले हम लोग सीखे हैं। फिर से एक बार देखते हैं कि 2 के पावर -3 को हम लोग कैसे लिखे थे। 1/2 के पावर 3 लिखे थे। अब देख सकते हैं कि अगर घात ऋणात्मक रह रहा है तो धनात्मक घात तभी आ रहा है जब उसका हम लोग व्युत्क्रम कर रहे हैं। उसी तरह से 2/3 का घात -3 है, इसको धनात्मक घात में बदलना है तो
हम लोग सीधे कह सकते हैं कि 1/2/3 का घात 3, ये धनात्मक घात में बदल गया। अब इसके वैल्यू को हम लोग देखते हैं, तो 1/2 का पावर 3 करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 इस तरह से मिलकर के यह 8 आएगा, और 3 का पावर 3 करेंगे यानी 3 का घात 3 लिखेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9 आएगा, 9 गुना 3 करेंगे तो 27 आएगा। अब इस तरह से देखेंगे कि 1/8/27 हुआ, यानी 1 गुना 27/8, और यह 27/8 में कन्वर्ट हो गया। अब इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 का घात 3/2 का घात 3, यानी 3/2 का घात 3 आया।